ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 25वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम उमा संहिता शुरू कर रहे हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभिष्ट वर देना तथा शिव की महिमा, जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सप्तम गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका सहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वह सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतग्रंथ नाना प्रकार के उपख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनातन कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि अभिमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनातन कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, जादविंदर, तुम्हें सांबे नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक सर्वातक प्रलय का सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे। अंत वह सर्वातक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अविष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। सनातन कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिजा कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा, पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे से सत्य तप से संतुष्ट है और मुझे वर दे रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों जग करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों की सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनातन कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का जब वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती बसीमत हो उनसे बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वीरों वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तदंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर अभिमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अंततः दुस्सह हो उठता है। महाजस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अंत तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करो। तदंतर अभिमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों के नमस्कार करके वासुदेव नंदन केशव मणि मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव महान नरक के अधिकारी है उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुर्ग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म है। अभक्ष्य, भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना,
4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म है। इस प्रकार जब 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन 3 साधनों से संपन्न होते हैं, जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सबके सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करता है, वह उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी जय सबके सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, ब्याह से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मरम वेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोष आरोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो बड़ी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विजों को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो सांड द्वारा बाही जाती हुई गुणों के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौड़ों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा जग को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महाजगों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा बाता करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौओं के मार्ग में, वन में तथा गाँव में जो लोग आग लगाते हैं, वह भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है, वह ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का उपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उल्ट फेर करना, अंतत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, प्रतिज्ञा करना, विषयों में अंतत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्या को कलंकित करना, जग बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अंतत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितर जग और देव जग को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपात की कहा गया है। जो मनुष्य गौड़ों के, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वह नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी है, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचे में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रूंधते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठगकर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर संध्या खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष संध्या नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का वेदन करने वाले हैं, गौओं का क्रूरता पूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़े रखते हैं, अधिक बार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असाह बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही बार डोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो बार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों को जतनपूर्वक पालन नहीं करते, वह सबके सब गौण हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ठ मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वह महानारकी है। जो
आशा से घर पर आए हुए भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए और अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अन्यथो 1.25 दिन पुरुषों, दिनों बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वह मुड़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं। केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है। वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घुसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम लेकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक स्थायी जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वह पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है जिसमें संपूर्ण आकार अविभक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा संभव पाप करता, दूसरों से कराता और किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। पापियों और पुण्य आत्माओं की जमलोक यात्रा। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से जमलोक में जाते हैं। जमलोक अत्यंत व्ययदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो जमलोक में ना जाते हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौभ्य चित्त और दयालु है, वह सौभ्य मार्ग से जमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म प्रायण तथा दान से रहित है, वह भयानक दक्षिण मार्ग से जमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले जमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म में करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती से जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छोरे की दार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़े बारीक कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी बारीकपन और हल्कापन है। कहीं कहीं जमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे डाब फैले हुए हैं। तदंतर जमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके सनातन कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वह लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की जांचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से दान रूपी राह खर्च ले रखा है वह सुखपूर्वक जमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में जमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को जमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको जमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पादम और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अंत आप लोग दिव्य गणाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर जहां जाकर आकर भोगेगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वह मानो जमराज के लिए मित्र के समान है। वह जमराज को सुखपूर्वक सौभ्य धर्म राज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं वह जमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में जमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, होंठ ऊपर की ओर फटकते रहते हैं, उनके 18 भुजाएं होती है, वह कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं, उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे रहते हैं। वह सब प्रकार के दंड का व्यय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े बैलसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ के गर्जना के समान गंभीर होता है। वह ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिजा को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रवाह वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं।
काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खंडक लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण, शुर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर है। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर जमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शास्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से गिरे हुए घोर जमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापी नष्ट प्राणी देखते हैं। जमराज उन पापी कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के कर्म से 140 रौरव आदि नरकों की नामावली। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर जमदूत पापियों को अंततः तपे हुए पत्थर पर बड़े बेग से दे मारते हैं, मानो बज्जर से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निशेष हो जाता है। तब बाजू का स्पर्श कराकर वह जमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सबकी 28 कोटियां हैं। पहली कोटि गोरा कही गई है, दूसरी सुगोरा जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अतिगोरा, चौथी महागोरा, 5वीं गौर रूपा, 6ठी तलतला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं ब्योतकट्टा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे बिन प्रचंडा जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, बीता और बीमा है जो विष्णु नरकों की नायिका बनी गई है। 18वीं कराला, 19वां विकराला और 20वीं नरक कोटि बजरा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदृगा, अखिल त्रिदा, समा, बीमबला, बीमा तथा 28वां दीप्त पार्या है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटि के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 है, जो पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुगौर है। रौरव से सुगौर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहति, तीक्ष्ण, सजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्कर, काल, काल सूत्र, प्रगंजन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रबेडन, कुंभीपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, अतिरिक्त परहित, तीक्ष्ण तुड, शकुनी, महासर्वतक, कृतु, तंतजंतु, पंकलेग, प्रतिमास, त्रुपदव, विश्वास, सुनिरुश्वास, सुदृग, कुटशालमली, दुरिष्ट, सुम्बाहवाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृषशालम, सीमुख, व्यागरमुख, गजमुख, कोकुरमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, गोकमुख, कोकमुख, ब्रिकमुख, ग्राहा, कुंभिनस, नरक सर्प, कुर्म, काक, गृद, अलोक, हलोक, श्रादुल, कथ, करकट, मंडूक, पुतिमुख, रक्ताक्ष, पूर्ति मृतक, कर्णद्रुम, अग्निकर्मी, गंधिप, अग्निद्रिप, अप्रतिष्ठ, रुधिराव, शवभोजन, लालावक्ष, अतर्वक्ष, सरवक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, बिकट, कटपुतन, अम्बरीश, कटाहा, कष्टदायिनी, बैतरनी नदी, सुतिप्त, लोहश्यड, एक पात, परपूरन, कोर, असितन लवण, अस्थिभंग, सुपूरण, वितास, असुजंतर, कूटपाश, प्रमदन, महाचूरण, असुचूरण, तत्लोहम्य, पर्वत, शूरधारा, जमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मुसलोल, खुखल, जंतर, शिला, संकट, लागल, ताल पत्र भवन, असी पत्र बन, महाशंकट मंडप, समूहो, अस्थिभंग, तप्त चंचल, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, बेरूप, सुबरूप, जमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार जो 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटि के क्रमशः रौरववादी 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। अप्रयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक कमंडल 140 नरकों का बताया गया है। विपिन पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी,
इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह दिजहे नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त बिष्टा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं वह नाना प्रकार के भयंकर कोल्लू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप में ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वह उस दुराचारी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीले आग से खूब तपाकर भर दी जाती है। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर बज्जर का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह कर्मशय उनके कानों को प्रयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती है। कर्मशय सभी नरकों में सब और यातनाएं प्राप्त होती है और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती है। जो माता पिता के प्रति बोहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर दृढ़ता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुवा कर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अगर बाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीले तपाकर ठूस दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, ताड़ू, होठ, नासिका, मस्तिष्क तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आगे के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीले मुदगरों से ठोकी जाती है। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। फिर सब ओर से उनके गांवों पर तपाया हुआ नमक छिड़ दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी बारी यातनाएं होती है। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुदगरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती है, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वह पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका बाग अर्थात बलि न देकर संध्या भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीले ठोक दी जाती है। जमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो शाम और शवल, सांवले यथाचित कवरे 2 कुत्ते हैं मैं उनके लिए अन्न का बाग देता हूँ। वह इस बलि को ग्रहण करे। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नेत्रगय दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कोई है वह मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करे। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कोई को बलि देनी चाहिए। जो लोग जतन पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वह जमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करे। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में जम के लिए, पश्चिम दिशा में शुद्ध सोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुण्य पूर्व दिशा में आर्यमान के अन्न का बाग अर्पित करे। द्वार देश में दाता और विदाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, ग्राहक, पक्षी, कृमि और कीट यह सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वदाकार, बष्टाकार तथा हंतकार या धर्मई धेनु के 4 सतन हैं। स्वाहाकार नामक सतन का पान देवता करते हैं, स्वदा का पितर लोग और बष्टाकार का दूसरे देवता भूतेश्वर तथा हंतकार नामक सतन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक तथा धर्मई धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसीलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो शनिवार अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसकी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है।
जमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से जमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक जम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनातन कुमार जी ने कहा, मुने अपना किया हुआ शुभ शुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाला है। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला कोमल जित और दयालु पुरुष है वह भयंकर जम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खंडाऊ दान करते हैं वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से जमलोक जाते हैं। शस्त्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे जहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता जमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते और शायद वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्ष आरोपण करते हैं वह धूप में भी बिना कष्ट उठाए जमलोक जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वह पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो जतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता अग्नि गुरु ब्राह्मण माता और पिता की पूजा करते हैं वह मनुष्य संभव ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हो। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक से दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पादम अंगरांग दीपक अन्न और घर दान करता है उसके पास जमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी गाड़ी डोले वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक जमलोक जाता है। इसी तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक जमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा बांति बांति भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि जो तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और उनके अन्न के भाव में ही मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अंत अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है ना होगा। मुने या संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पति को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मण और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, सब अध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्म है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसीलिए अन्न के समान दान ना हुआ है ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौड़, वस्त्र, शय्या, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान जमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसीलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है उसके पितरों की अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यावासन और तप की महिमा। सनातन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान, पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है।
तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकटों को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त जग का फल पाता है। जिसके सरोवर में बसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जब वृक्ष लगवाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और जग कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष जब स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ जग है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठ है। तप, जग, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, यह सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही जग, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही बाजू चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। एक सहस्र अश्वमेध और लाखों जग एक और तराजू पर रखे जाए और दूसरी ओर सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अंत्यत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अंत सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध, पवित्र जलाशय है। उसमें जोगयुक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परमपद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वह ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, जग तथा मंत्र जब ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अंत्य सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी बारी महिमा बताते हुए सनातन कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष और शेष भूमंडल को धारण करते हैं। वेद और पुराणों के सब अध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनातन कुमार जी कहते हैं, उन्होंने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का सब अध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोगों को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम से उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।
जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण जगहों में जो पुण्य होता है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष या ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं। जग, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वह दान दाता के उदारक होते हैं। हे वीर पर, स्वर्ण दान, गौण दान और भूमि दान जब पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही है, लेने वालों का भी आधार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गौण दान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य बोई जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल जैसा वस्तुएं जाचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित जाचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तु का दान किया जाता है उससे दाता मनसवी होता है। लोक में जो जो अंतत अभिष्ट और प्रिय है वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्या के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों का तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्मा एवं ब्राह्मण का वर्णन करके सनातन कौर जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुक्र, रोध, ताल, बिभसन, जा, विशेषण, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण बिलोहित, पीप बहाने वाली बैतरनी, कृमि या कृमिश, कृमि भोजन, कृष्ण, असी पत्रवन, दारुण, लालावक्ष, प्यू वह, पाप, वहन ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अविची, रोदन, शब भोजन, अप्रतिष्ठ, महारौरव और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म प्रायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमश वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सबका संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इस नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौन तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्त को त्यागने वाला, यह सब पापी तप्त लोनार नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नरातम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वह सबके सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर लोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित उसमें मिलावट करता है वह कृमि बक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित जग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रचोदया, हिंसा प्रदान, तामस यज्ञ करता है वह कर्मिश नामक नरक में पड़ता है। जो नरातम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लाला बक्ष नरक में गिरता है। जो शास्त्र समूहों का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अनंत से सेवा लेता है, असंत दान ग्रहण करता है, जग के अन्य अधिकारियों से जग कराता है और अवक्षय भक्षण करता है, वह सबके सब हृदय रोग पुए वह नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाला है,
उनकी विजयी गति होती है। जग और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरनी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वह कृत्यु नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वहीन जवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्या तथा जो कच्चे खोपड़ों अथवा ईट आदि को पकाने के लिए पजाबे में आग देता है, वह सब उसी वहीन जवाल नरक में गिरते हैं। जो बर्तों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वह दोनों ही प्रकार के पुरुष अंतत दारुण समदश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में विद्या स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वह शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह जय तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक है, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म है, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वह नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी ओदोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंत कर्मश उन्नति करते हुए सथावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। कालीनंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन शेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पछतावा होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में तथा मध्यम आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो विघ्न ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग जब पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम है। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब जय निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और ना ही सुख में है। जय सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। जब सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है, उस परम ज्ञान से बिन दूसरी को कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु काल के निकट आने के कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपों लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनातन कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे जय ही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आजू का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे जैसा बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। बदरे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार क्षण ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बाएं हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं।
जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। इसमें संशय नहीं। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। बामणी जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे, जब विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को जो जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास में भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, जब मैंने अंकों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं, बद्रे अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महाजान, चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे तारों का दर्शन न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने निश्चय मृत्यु हो जाती है। यदि उतथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में ही इंद्रधनुष और मध्य में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीत और कौवे गेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं होती। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग छाया पथ न दिखाई दे, तो कालक पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती है, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीत, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। इसमें संशय नहीं। काल को जीतने के उपाय। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया है, परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुण्य अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम स्वतंत्रता विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अंत्यमेश्वर, क्या जहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप जोगियों में श्रोमणी और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण जोगी है, वह शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से बाजू उत्पन्न होती है, बाजू से तेजस तब प्रकट होता है, तेज से जल का प्रकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव हुआ है। पृथ्वी आदि भूत कर्मश अपने कारण में लीन रहते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4 और तेज के 3 और बाजू के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले जोगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। जोगवेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षर करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में सब शब्द विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर जोगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर जोगी द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है।
देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे दान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला जोगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वह मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परम ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाश से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को जतन पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। यह शब्द ब्रह्मा न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाथ नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसको उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जतन पूर्वक निरंतर इसका अनुसाधन करते हैं। अंत्य 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वह शब्द कर्मशः इस प्रकार है: घोष, कांस्या, श्रृंग, सिंगा आदि, घंटा, बीना आदि, बांसुरी, दंदुम्बी, शंख और नोमा, मेघ गर्जन, इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला जोगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब जोगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरण अनशन तक पहुंच जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला होता है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को संतंबित कर देता है। वह विश्व, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं। तीसरा श्रृंग नाद है जो अविचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो जोगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। 5वां नाद बीना है जिसे जोगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी, उस बीना नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले जोगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दंदुब्बी का चिंतन करने वाले साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाते हैं। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसाधन होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाथ के चिंतन से जोगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वर्णाने, जो प्रतिदिन एकाग्रचित से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। वह सर्वज्ञ, समदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर स्वतः विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवद्दा स्वरूप का पुनः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? काल या मृत्यु को जीतकर अमर तत्व प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो योग काश जनित बाजूपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वैसा मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने जोगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार जोगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। जोगी जिस प्रकार बाजू का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसीलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने से आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। जय वायु बाहर और भीतर स्वतंत्र व्यापक और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह
सबकी प्रवृत्ति बाजू से ही होती है। जिसने जहां बाजू को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि जोगपरायण जोगी को बलिवांती धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से दोंकनी को फूक फूक कर उस बाजू के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार जोगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वह आराध्य देव परमेश्वर सहस्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करने उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित है। आदि में बेहद और अंत में शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राण बाजू को रोके रहे। प्राणों को इस आयम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान प्राण जोगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके उषो के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मण को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्म लोक को जाता है। जो आलस्य रही तो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर बाजू के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वाजु के समान हो जाती है तथा उसे सर्वप्रियनीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, जोगी जिस प्रकार बाजू से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विद्वान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोहलाहल न पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित जोगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय देख सकता है। इसमें संशय नहीं। जोगी हाथ की उंगलियों से जतन पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। वहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षर करके जोगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह जोगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धि को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिमय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन कर दिया है, जिससे जोगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुण्य दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले जोगी की चौथी गति साधना बताई जाती है। जोगी अपने चित्त को वश में करके जथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे बाजू का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। उन बूंद को बाजू के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो जोगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के दिन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग के घोड़े के समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लगती है। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व विद्या तिलों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरण की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बर्नाड ने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुण्य दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। जोगी पुरुष अपने जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घंटी सटती है तब शीतल सूदा का स्राव करती है। उस सूदा को जो जोगी सदा पीता है वह अमर तत्व को प्राप्त होता है।
भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेधा देवी की कृपा से मधु के डगे बद का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग, कंचप वंश, मनवंतर मरुवंश, सत्यवर्ती वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत उत्पत्ति आदि का वर्णन सुनाने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की नेक अत्यासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जग जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है, वह उमा नाम से विख्यात है। वह ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, जय उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष व्यर्थ हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सदा सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि पर अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो, जो इस कथा को सुनते, पूछते और बांचते हैं। उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संबित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनका माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों के भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते। वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायासी प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सुर्थ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वारो शिष्य मनवंतर में बिरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सुर्थ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, सब धर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दयासागर तथा प्रजाजनों का बलिवंती पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुर्थ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अंत युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदिगण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सुर्थ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, परशिष्यों तथा उनके विशिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले घोड़ों आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनिवर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुर्थ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वेश्या आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए जहां आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रही हो? जय मुझे बताओ। राजा के मुख से जय मधुर वचन सुनकर वेश्या प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वेश्या बोला, राजन, मैं वेश्या हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अंते अपने परवांध कर्म से दुखी हूँ मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, जहाँ आकर मैं पुत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वेश्या ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार्ग गर्भित है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अंततः मोह के प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वेश्या और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए।
बेश्या सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों को मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजा लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन बन की शरण ली है, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और जब बेश्या है जिसे स्त्री आदि सब जनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति से रूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वह सबके मन को खींचकर मोह में ढाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और सहार करती है। निरुपश्रेष्ठ जिसके ऊपर वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदानी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकारम बन जल में निमग्न था और जगेश्वर भगवान केशव शेष की शय्या बिछाकर जोग निंद्रा के आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटव के नाम से विख्यात है। वह दोनों विशाल काया घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वह संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उदित हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है। ऐसा कहते हुए वह उन्हें मार डालने के लिए उदित हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा जाए दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वर का स्तवन किया, उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और केटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की आदिदेवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु केटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यूं कहकर वह महामाया श्री हरि नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हर्षि के जनार्दन जाग उठी। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधुर केटव को देखा। उन दैत्यों के साथ ही अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वरों ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है, तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाला। राजन, जह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महमते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा जाता है। वह लीला से इसीलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। संपूर्ण देवताओं की तेज से देविका माँ लक्ष्मी रूपे अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसमें महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्योरवार कहा सुनाया। मैं बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रागन में जीत कर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है, इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कबीर, जम, इंद्र, अग्नि, बाजु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पाप आत्मा असुर संभव ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अवैध दान कर दिया है, इसीलिए इस सब देवता की शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और इस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं।
देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अंततः क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अंततः क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अंततः प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अंततः भीषण तेज एकत्रित हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महर्षि मर्दिनी थी। उनका प्रकाशवान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश जमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों सतन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिबाग इंद्र के तेज से तथा जंगा और वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का प्रादुर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के दांत प्रजापति के तीनों नेत्र अग्नि के दोनों बोहे सांदगन के दोनों कान बाजू के तथा अन्य देवताओं तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमल लया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। जय देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्कर, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, बाजू देवता ने धनुष तथा बाणों से बड़े 2 तरकश और शशिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। जमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूप में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। शिव सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से खड़े अर्धचंद्र की ओर मनोहर नुपुर, गले की हौसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनिया अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। समुद्र ने सदा स्वर में एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमबान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से बड़ा पात्र अर्पित किया और सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नाग हार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गूंथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शास्त्र देकर देवी का सम्मान किया। फिर उन्होंने बार बार अट्ठास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर पीड़ित हुए देवताओं देवी की जय जयकार करने लगे। तदंतर सब देवताओं ने उन्हीं माँ लक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देवरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदगर, कराल, बाष्कल, तामर, उग्र, विय, बिडाल, अंधक, द्रुमुख, त्रिनेत्र और महामनुजय तथा अन्य बहुत से युद्ध कौशल शूरवीर सम्रागण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वह सब के सब अस्त्र शास्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकता। यूं कहकर सर्व कलमयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअतम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे उल्क किए भयभीत हो रणभूमि में भागने और त्राई त्राही उपकार करने लगे। उसी समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुथिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का प्रादुर्भाव होना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में बाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली
सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बार बार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और दुभावती है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बार बार नमस्कार है। अजिता, विजय, जय, मंगला और बिलासिनी जैसा भी आपके विपिन रूपों की संज्ञा है, इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। गौर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्रानी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं को इस प्रकार स्तुति करने पर प्रदायनी कल्याण रूपी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग जहाँ किसकी स्तुति करते हो? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं को देखते देखते शिव शक्ति आदरपूर्वक बोली, माँ जी, समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अंतत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति कर रही है। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसीलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभा असुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्र तारा और मोह उग्र तारा भी कहा जाता है। माता के शरीर से संपदा प्रकट होने के कारण वह इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय हो, मैं स्वतंत्र हूँ, अंत किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर वह देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों के सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते वे मोहित हो सिद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर होश में आने पर वह अपने राजा के पास गए और आरंभ में ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की जब बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उनसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक जहाँ ले आओ। जय आज्ञा पाकर दानव श्रोमणी सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विखायित है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं जहाँ आया हूँ। सर्वेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रागन में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। जग में देवता आदि के दिए हुए देवी भाव का मैं संज्ञा ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का जय संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की परम बलवा महामाया इस प्रकार बोली। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बनाऊंगी, दूसरे को नहीं। जय मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी जय प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा करो। देवी की जब बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूसरे की बात सुनकर उग्र शासन करने वाले शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति दुर्माक्ष बोला, दुर्माक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र ही वहां जाकर जैसे भी वह जहां आई उसी तरह ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें ब्याह नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ के ऐसे आज्ञा पाकर देते द्रुमलोचन हिमालय पर गया और उमा की अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के लिए मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसे कहने पर दानव द्रुमलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं की उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। तभी से वह देवी सुपुत्र पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वह अपने भक्तों के शत्रु का संहार कर डालती है। द्रुमलोचन के मारे जाने पर अंतत कुपित हुई देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला।
जो मरने से बचे में बाघ खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य दुर्मलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमश चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वह दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। फानिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती है भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वह श्रेष्ठ दानवीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गन और वाहन से मरवा डालेंगे। बामे शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि देवियों की स्तुति करते हैं। शंभु को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, आदित्य में ईश्वर परब्रह्म परमात्मा स्वतंत्र विराजमान है जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरों को पति कैसे बना सकती हूँ। सिहिनी कितनी ही काम अवतुर क्यों न हो जाए, वह गिद्दड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे को और बागिन खरगोश को नहीं बनेगी। देखो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि खाद रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम जा तो पताल को लौट जाओ, जा शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का जय क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वह दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अवला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सी पर सुथिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रागन में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वह देववेरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। ऋषि कहते हैं, राजन प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से काल मौर्य तथा अन्य असुरगण बड़ी वारिशैला के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करे। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन देवते को पूर्वोक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो संभवी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरनो मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हो। उसी समय असुर राज युद्ध स्थल में मृदंग, मर्दल, बेरी, झांझ और डोल आदि बाजे बजवाए। उन जजाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वह उस रणभूमि में से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वह योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शास्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्होंने अपने प्राय की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुरराज के साथ सम्रागन में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अंततः अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय के अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथ आरूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मतमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठार धारण किए हुए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वह अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर परतंचा चढ़ाई, साथ ही शत्रु को उत्साहित करने वाले कंटे को भी बचाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषण और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरसवाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो। यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है, युद्ध कर, अन्यथा पताल को चला जा। जय सुनकर वह महारथी वीर अंततः रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अवैध वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहा हो। उस समय उसे रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से अद्भुत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, बिंदी पाल, परिंग, धनुष
वशुंडी, प्रास, श्रुप तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रागन में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पातकाएं, जो उड़ती हुई बालकों को बगलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विशत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़फ रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत की गांठ उतार दिया था। देवी वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सवार की बांधते दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान सार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाण द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भरा गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाए और शत्रु का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार दबने की तथा देवी का सिंह भी अपने पायलों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की दवड़ियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्ठास किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थार पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो गए इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर को 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का विनाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पकन से मृत्यु को प्राप्त होकर वह दोनों असुर परम पद के बागी हुए। उस महाप्रगामी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया। तब शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 200 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वह ठीक मार्ग से बहने लगा। मंद मंद बाजू बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर जगादे आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के बद प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण जब पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभ असुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। दोस्तों, कल की कथा में हम कैलाश संहिता शुरू करेंगे। बोले शिव शंकर बोले की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।